गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, पिछले लेक्चर में हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को पढ़ा था। आज हम को स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में दोनों के डायग्राम को यहाँ पे हम देखेंगे। दोनों के डायग्राम को माइन्यूटली हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको oogenesis के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसको स्पर्मेटोजेनेसिस से हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज द oogenesis दिया हुआ है। तो oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग स्टार्ट्स इन द ओवरी ऑफ द फीटस बिफोर द बर्थ। तो यहीं से हम एक देख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंसेस तो यहीं पे देखने को मिल रहा है कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो फीटस स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल्स में मेच्योरिटी आने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है और इसमें oogonia पहले से ही बनी होती हैं, काफ़ी संख्या में ओवरीज में प्रेजेंट होती हैं। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ oogenesis प्रोसेस। पूरी oogenesis प्रोसेस की हमने डिफरेंट स्टेजेस देखी थी। उनमें से कौन कौन सी स्टेजेस को हम यहाँ पे देखेंगे। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड रिपीटेडली अंटिल मैनी डिप्लॉयड oogonia आर फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम ओवरी की थी, जैसे स्पर्म्स की थी, स्पर्म वहाँ पे बन रहे थे टेस्टिस में, वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बन रही थी जर्मिनल एपिथेलियम से। यहाँ पे ओवरी से डिप्लॉयड oogonia बनेंगे, जिसे हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन फेज कहा था, गुणन प्रावस्था हमने कहा था। और उसके बाद जो oogonia होंगी वो ग्रो करके प्राइमरी oocyte बनाएंगी। हमने पढ़ा था कि भाई जो इनकी जो हैं बहुत सारे न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ग्रोथ के बाद प्राइमरी oocyte बनती है। थर्ड स्टेज में यहाँ पे बताया गया है कि जो oocyte जो होगी उसमें सबसे पहला विभाजन होगा, फर्स्ट meiotic डिवीजन होगा। oocyte undergoes the first meiotic division to become a secondary oocyte and a first polar body। अनइक्वल डिवीजन होगा, लेकिन ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक सेल्स में तो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा और एक में कम होगा। तो जो छोटी सेल्स बनेगी उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कह देंगे, ध्रुवीय काय कह देंगे, और जो सेकंड सेल्स बनेगी जो बड़ी होगी उसे सेकेंडरी oocyte कह देंगे। तो यहाँ पे एक पोलर बॉडी ये बन गई और सेकंड oocyte ये बन गई थी यहाँ पे। इस तरह से एक अनइक्वल डिवीजन हुआ और मियोटिक डिवीजन हुआ पहला, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई। फोर्थ स्टेज में बताया गया फॉलिकल सेल सराउंडिंग द प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो जाती है। The follicle layer of the secondary oocyte thickens and folds from the Graafian follicle. When the Graafian follicle becomes mature, it will move toward the surface of the ovary wall and rupture to the release of secondary oocyte. जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल, तो उसमें से फटने के बाद सेकेंडरी oocyte उसमें से निकलेगी। Secondary oocyte that has a complete meiosis second when it is fertilized by sperm. The final product of meiosis second is the ovum and the second polar body. सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस दोनों प्रोसेस में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो द्वितीयक परिपक्वन विभाजन था, सेकंड मैचुरेशन डिवीजन था, वो पूरी तरह से परिपक्व हो गई थी। वहाँ पे सेकंड मैचुरेशन डिवीजन उसी प्रोसेस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मेजर बात देखने को मिलती है कि ओवा में स्पर्म की एंट्री होने के बाद इस तरह से हम दोनों में ये डिफरेंस हमने देखा। यहाँ पे आगे हम देखते हैं टेबल के थ्रू कौन कौन से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। टेबल की बात करें, साइट ऑफ प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होगा, ये ओवरीज में होंगे। सेल प्रोड्यूस की बात करें तो स्पर्म, इसमें स्पर्म बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, ओवरीज में एग्स बनेंगे। स्पर्म का साइज बहुत स्मॉल होगा क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, उनमें मोटिलिटी होगी। ये इनका साइज बहुत बड़ा होगा, इसीलिए स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ओवा की संख्या केवल एक होती है। कंसिस्ट ऑफ हेड, मिडिल पीस एंड टेल।
इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया था। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें उसका हेड, मिडिल पीस, टेल अलग अलग थे और ये केवल राउंड शेप में होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए उसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होना होता है। नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस 4 फंक्शनल सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस के लास्ट में हम देखेंगे, जब पूरी प्रोसेस जो हो जाएगी तो उसमें बनने वाली जो सेल्स होंगी 4 फंक्शनल गैमीट्स बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे, चारों फंक्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा 1 फंक्शनल सेल एंड 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज यहाँ पे डेवलप होंगी। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली, लगातार इसमें होता रहेगा। और सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस अभी हमने बताया, नॉट कंटिन्यूस, इसमें लगातार मियोसिस नहीं होते। स्टॉप्स एट मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड अकर्स ओनली इफ स्पर्म पेनिट्रेट द सेकंड oocyte। oogenesis की प्रोसेस में मियोसिस सेकंड तभी होगा जब स्पर्म उस oocyte को पेनिट्रेट कर जाएगा, उसके बाद ही कंप्लीट होगा। अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वहाँ पे मियोसिस सेकंड नहीं होगा। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, दोनों की बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है और साइटोप्लाज्म बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि स्पर्म को मोबाइल होना होता है, उसे मूव करके ओवा तक जाना होता है, इसीलिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं। जबकि बात करें हम ओवा की, तो उसके लिए न्यूट्रिटिव मीडिया प्रोवाइड कराने के लिए उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। इन्फिनिट नंबर ऑफ सेल्स कैन बिकम स्पर्म, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल बिकम ओवा। तो उसमें बहुत सारी सेल्स, स्पर्म की तो बहुत सारे सेल्स हो सकती है, लेकिन ओवा की बहुत लिमिटेड मात्रा में प्रोडक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज। दोनों में हमने डिफरेंसेस देखे, दोनों की प्रोसेस हमने देखे, दोनों को डायग्राम देखे, कुछ सिमिलैरिटीज भी हमको देखने को मिलती हैं। सिमिलरिटी में बात करते हैं, सबसे पहला बूथ के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्पर्म की बात करते हैं टेस्टिस में, और oogenesis की बात करते हैं ओवा में प्रोड्यूस होगा। बूथ प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स दैट आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। दोनों में जो गैमीट बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे और फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। बूथ इन्वॉल्व्स द मेयोसिस, बोथ में, दोनों में ही मेयोसिस इसमें पाया जाता है। ये सिमिलरिटीज थी। एक डायग्राम हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे ये बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको ओवरीज के अंदर ये बता देता हूँ। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी के अंदर ओवा की डिफरेंट जो डेवलपिंग स्टेजेस हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, उसके बाद इनके ऊपर फॉलिकल सेल्स घेरने लगेंगी इसे पूरी तरह से। फॉलिकल सेल, ग्रेफियन फॉलिकल जब ये बन जाएगी, पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, इसमें सेकेंडरी oocyte डेवलप हो जाएगी, तो ग्रेफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में रप्चर होती है और इससे ये ओवा, सेकेंडरी oocyte इससे रिलीज हो जाता है। इस सेकेंडरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर इससे स्पर्म का कांटेक्ट होता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे सेकंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पे संपन्न होता है। रप्चर होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का बचा हुआ पीला भाग हम कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, जो कि हार्मोन रिलीज करने के काम आता है। ये था एक ओवरीज के अंदर ओवा की डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस कैसे होती हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे वो आगे मूव करता है। इसी को साइड में एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस डायग्राम को। ये देख सकते हैं यहाँ पे जर्मिनल सेल डिप्लॉयड होगी। सबसे पहले प्राइमरी oocyte बनोगी, मियोसिस फर्स्ट होगा। इसमें मियोसिस फर्स्ट से 2 अनइक्वल साइज की सेल्स बनेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में सेकेंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवा बनेगा, एक सेल्स बनेगी, बाकी 3 पोलर बॉडी बनेंगी। तो एक ओवा का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड। बाकी ये 3 सेल्स आगे जाके डिजेनरेट हो जाएंगी, इसको ये पोषण प्राप्त करने का काम करेंगी। ये तीनों हैप्लॉइड सेल जो होंगी वो ओवा को यहाँ पे पोषण देंगी, न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड कराएंगी। इसी तरह यहाँ पे सारी चीज़ दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है oogenesis को। सेम सारी जो प्रक्रिया है उसको हमने यहाँ पे लिख के बताया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये ओवेरियन सेल्स हैं। प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पे 23 रह गए। स्पर्म का जैसे ही एंट्री हुई, यहाँ पे बताया है ये स्पर्म का एंटर होगा यहाँ पे, तभी इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पे
जाइगोट बनेगा और 46 क्रोमोसोम इसमें हो जाएंगे, एग बन जाएगा ये। और ये पोलर बॉडी आगे जाके डीजनरेट हो रही है, यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो आगे डीजनरेट हो रही है। दोनों एक गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी 3 पोलर बॉडीज बन रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्पर्म बन रहे हैं। इस तरह से हमने देखा किस तरह से स्पर्म और ओवा के प्रोडक्शन की प्रोसेस में मेन डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। थैंक यू।